फ्रेंड, आपकी प्रश्नमाला 12 व्रत वाली थोरम्स अपनी लगभग कंप्लीट हो गई थी एंड एक्सरसाइज की सभी प्रकार के क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी अपने पूरे हो गए। अब आपकी विविध प्रश्नमाला 12, तो इस विविध प्रश्नमाला में प्रश्न हल करने से पूर्व एक बार पुनः आप लोग उन सभी प्रमेयों को, उन सभी फॉर्मूलों को याद कीजिए, अर्थात उनका दोहरान कीजिए, जिससे कि हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन में किसी भी प्रमेय का प्रयोग हो सकता है। यानी सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे जितनी एक्सरसाइज में आपने टाइप क्वेश्चन पढ़ी है। तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चनों का जवाब देते हुए अपन विविध प्रश्नमाला को हल करने जा रहे हैं। और विविध प्रश्नमाला में हम सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आप पूछेंगे, क्योंकि प्रश्नमाला एक प्रकार से कंप्लीट हो चुकी है। तो कुछ क्वेश्चन आज बता देते हैं, शेष बचे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में होंगे। तो आइए अपन क्वेश्चन नंबर 12 है। वैसे क्वेश्चन नंबर 20 तक के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। इनको भी सभी को हल करना चाहिए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया, तो इससे हल करते हैं। एक आकृति यानी डायग्राम आपको बुक्स में दे रखा है। इस आकृति में OA का मान 5 है। OA मीन्स वृत्त की त्रिज्या, AB जो कि इसकी एक जीवा है 8 सेंटीमीटर, CD का मान हमें निकालना है, लेकिन इसके लिए OD लंब AB, OD केंद्र से है, केंद्र से इस जीवा पर लंब है। तो आपकी यहाँ पर पहले प्रमेय लगेगी, तो उस प्रमेय को आप लगाएं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये प्रमेय यानी ये फॉर्मूला आपका लग चुका है, और ये लगाने से हमारे पास ये रिजल्ट निकला कि AC बराबर CB या BC हाफ AB की आधी होंगी, और इससे अपन इसका कैलकुलेट करें तो हमें मान प्राप्त होगा 4 सेंटीमीटर। ये AC का और BC का मान अपने पास आ चुका है। अब इसके बाद में ये तो अपन को पता ही है कि ये समकोण ट्रायंगल बन गया। समकोण त्रिभुज कौन सा? ACO में बोधायन प्रमेय का प्रयोग कर दो। बोधायन प्रमेय से अब इसमें बोधायन प्रमेय का प्रयोग करें तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार AC का वर्ग प्लस OC का होल स्क्वायर लंब। OA का मान आपको 5 दिया हुआ है। AC का मान अभी निकाला था 4 है। OC का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 होता है, 4 का वर्ग 16 है, OC स्क्वायर। अब OC स्क्वायर के सापेक्ष पक्षांतरण करेंगे तो 16 को इधर लाना पड़ेगा, यानी 16 माइनस का हो जाएगा 25 में से। ये पक्षांतरण हो गया। पक्षांतरण में गलती नहीं होनी चाहिए। आप कक्षा 9-10 में पहुंच गए तो ऐसी गलतियां नहीं हो। इसका आगे सॉल्यूशन इधर लिख रहा हूँ। OC का वर्ग बराबर कितना बचा अपने पास शेष? 9। तो OC मीन्स होगा इधर रूट लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों का रूट लेंगे तो इधर तो स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा। तो OC मीन्स अपने पास कितना आ गया? 3 सेमी।
OC का मान आ गया, लेकिन CD का मान पूछा है, इसलिए CD बराबर, अब आकृति से देखिए, आकृति में CD कहाँ है, CD मीन्स ये वाली, और CD का मान तब आएगा जब हम OD में से OC को घटा दें। संपूर्ण OD में से अपन इस ऊपर वाले भाग को घटा दें तो CD शेष बचेगा, तो हम इसे ये लिख सकते हैं OD माइनस OC। OD केंद्र से परिधि तक, जिसे त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या तो OA के बराबर ही होगी, OD और OA बराबर होंगे, माइनस OC 3, घटाने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यानी आपके दिमाग का परीक्षण है, अर्थात आप में दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। परीक्षा में आए नहीं आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को सीखना क्या है, आपको सीखना तो ये है कि आप अपने इस माइंड को क्रिएट कैसे करें, अर्थात इसको कैसे अपन काम में लें, ये कैसे दौड़े, कैसे ये प्रश्नों को समझें। तो समझने के लिए है प्रश्न। भाई परीक्षा में ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को ही नहीं करें, क्वेश्चन तो करना है। क्वेश्चन यदि आपसे एक गणित का क्वेश्चन अपने से हल हो जाता है, आपसे हल हो जाता है, तो आपके मन, आपकी आत्मा को कितनी तसल्ली मिलती है, यानी आप कितने प्रसन्न चित्त होते हैं, तो वो देखिए। अर्थात उसको एक खुशी मिलती है इस बात की कि देखिए मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। इससे आपके तर्क करने की शक्ति बढ़ेगी, आपका दिमाग बढ़ेगा और आप विषय के अंदर थोड़े पारंगत बनते जाएंगे। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में भी आपको आकृति दी हुई है, बुक्स के अंदर दे रखी है कि दी गई आकृति के अंदर कोण ABC का मान, कोण ABC का मान 20 डिग्री है, तो कोण AOC का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इस प्रश्न में देखिए, आकृति को समझने की कोशिश करना। जो कोण आपसे पूछा ये कहां पर बन रहा है, कहां बन रहा है भाई, इस वृत्त के केंद्र पे बन रहा है ना, और इस वृत्त के केंद्र पे कोण बन रहा है। तो जो कोण आपको 20 डिग्री दिया ये कहां पर बन रहा है, ये वृत्त की परिधि पे बन रहा है, और परिधि पे जो कोण बन रहा है वो चाप AC से बन रहा है, और इसी चाप से ये केंद्र वाला कोण, तो इसमें आपकी थ्योरम्स 12.8 लग गई। यानी आप इसमें पहले प्रमेय लिखेंगे, वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में बने कोण का दुगुना होता है, शेष भाग में बने कोण का दुगुना। ये आपकी प्रमेय थी 12.8। तो इस प्रमेय के कारण, इस सूत्र के कारण हम ये केंद्र वाला कोण ज्ञात करना चाहते हैं। AOC केंद्र पे बना है, और केंद्र वाले कोण का मान जब अपन निकालते हैं तो ये तो दुगना है होता है परिधि वाले से। अब परिधि वाले का नाम इसमें क्या है, ABC। चलो जी मान रख दो, 2 × 20 डिग्री, इसका मान 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 40 डिग्री, अपने पास आंसर आ गया। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है आपका। अब ये 1 नंबर लायक क्वेश्चन है, 14 नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो केवल 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप है तो एवं वाले क्वेश्चन नहीं आते, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं।
अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 20 दोनों में ही आपको आकृति दे रखी है। 17 में कौन एसीबी का मान पूछा है। तो सबसे पहले आकृति देखिए, इस आकृति में बड़े ध्यानपूर्वक देखना आप। ये पूरा एंगल दे रखा है यहां से यहां तक, और ये पूरा एंगल कौन से त्रिभुज में बनता है, ए बी डी का एक कोण, और ए बी डी का एक कोण 50 डिग्री। यानी इस त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं, तो तीसरे कोण का मान अपन निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसमें ये लिखेंगे त्रिभुज एबीडी में कोण एडीबी, और इस एडीबी का मान होगा तीनों कोणों का योग माइनस दो कोणों का योगफल, जिसका एक कोण आपके पास 60 डिग्री है, एक कोण आपके पास 50 डिग्री है। तो 180 माइनस कितना हुआ भाई, 110 डिग्री हो गया। घटाने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 70 डिग्री। ये आपके पास एक कोण का मान आ गया एडीबी का, और एडीबी कोण वृत्त की परिधि पे बन रहा है, और हमें जो कोण ज्ञात करना है वो भी वृत्त की परिधि पे ही ज्ञात करना है। परिधि वाला कोण एक प्राप्त हो गया, और दूसरा परिधि के बिंदु सी पर ही अपन को ये कोण ज्ञात करना है। दोनों कोण वृत्त की परिधि पे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि परिधि पे जो कोण बन रहे हैं कहीं एक ही जीवा से तो नहीं बन रहे। तो यहां देखो एक ही जीवा है दोनों की ए बी, अर्थात एक ही वृत्तखंड के कोण है। वृत्तखंड आपका ए बी बनेगा ये वाला नीचे, ये वृत्तखंड है, ये टोटल वृत्तखंड कहलाता है ये। तो इसी वृत्तखंड के कोण है दोनों। तो आप यहां पर लिखेंगे चूंकि एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, ये प्रमेय है। एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, इसलिए कोण एसीबी बराबर हमारे पास आएगा कोण एडीबी, और एडीबी का मान कितना है, 70 डिग्री। समीकरण नंबर 1 से ये आपका आंसर हो गया। एसीबी का मान निकल गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। इसमें भी आपको आकृति दी गई है। इस आकृति में ए बी जीवा द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण 90 डिग्री है। एक त्रिभुज एबीसी का एक कोण 30 डिग्री है, और हमें कोण CAO का मान ज्ञात करना है। लेकिन CAO का मान ज्ञात होगा तब अपन इस कोण का मान ज्ञात कर लें। तो ये परिधि पे जो कोण बन रहा है जीवा AB से बन रहा है, और जीवा AB का केंद्र वाला कोण भी दे रखा है। तो आपकी इसमें प्रमेय लगेगी पहले, कौन सी, 12.8। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष भाग में बने कोण का दुगना होता है। तो इस प्रमेय का प्रयोग करें तो ये शेष भाग वाला कोण है ACB, और ACB का मान होगा केंद्र वाले कोण का आधा AOB, और AOB का मान अपन को दे रखा है इसमें 90 डिग्री। तो ये कोण हुआ अपना 45 डिग्री। अब इस त्रिभुज
कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं अपन? त्रिभुज ACB के दो कोण आपको मालूम हो गए, तीसरे कोण का मान अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीसरा कोण निकालने से पूर्व, चलो तीसरा कोण निकाल देता हूं। त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज को आप आकृति में देख लो अच्छे से। इसका कोण कौन सा निकाल रहा हूं मैं? कोण BAC, और BAC का मान होगा 180 माइनस कोण, दो कोण जो आपको दे रखे हैं, एक तो ABC, एक आपने निकाल लिया, कोण ABC प्लस कोण ACB, यही तो होगा। तो यहां पर मान रखें इन कोणों के, तो इसका मान आपको 20 डिग्री दे रखा है, इसका मान आपने 45 प्राप्त कर लिया। तो घटा दीजिए 180 में से कितना बचा अपने पास शेष? 65 डिग्री घटाने पर 115 डिग्री शेष बचा। लेकिन इस कोण का मान नहीं निकालना, इस कोण के अंदर जो कोण बना हुआ है उसका मान निकालना है। ये तो संपूर्ण कोण हो गया, इसमें से ये नीचे वाला घटा देंगे तो अपने पास अभीष्ट कोण CAO का मान प्राप्त होगा। तो आइए उस कोण को निकालने के लिए अब आगे क्या करना होगा? ज़्यादा कुछ नहीं करना अपन को। एक नीचे त्रिभुज और बन रहा है, त्रिभुज AOB में AO बराबर आपके पास OB है, त्रिज्या, इसलिए इनके समूह कोण भी बराबर होंगे। तो कोण OAB बराबर कोण OBA, दोनों कोण बराबर होंगे। लेकिन कोण AOAB प्लस कोण OBA, इन दोनों कोणों का मान आपके पास 180 माइनस 90 डिग्री, या दोनों का मान 90 डिग्री होगा। क्यों होगा 90 डिग्री? क्योंकि इसमें एक कोण त्रिभुज का 90 है, तो शेष दोनों कोणों का योगफल भी 90 ही होगा। अब यहां से अपन देखें, दोनों कोण बराबर भी हैं, दोनों का योग 90 भी है, इसलिए OAB बराबर कोण OBA प्रत्येक 45 डिग्री का होगा। समीकरण 3, ये 45 का हुआ। अब यहां पर अपन देखें कोण CAO बराबर, CAO को आकृति में देखिए, अपन ये लिख सकते हैं कि कोण BAC माइनस कोण OAB, यदि BAC कोण में से OAB को घटा दें, BAC मीन्स ये संपूर्ण कोण, और इसमें से ये घटा दें तो ये शेष बचेगा नहीं, CAO। इसलिए अपन इसका मान 115 डिग्री है और इसका मान अपने पास 45 डिग्री प्राप्त हुआ है। चलो इसको घटाएंगे तो अपने पास कितना शेष बचेगा? घटाने पर 115 में से 45 डिग्री घटाइए तो शेष क्या बचा? देखिए अपने पास एक गलती भी हुई है इसमें छोटी सी, उस गलती को सुधारना आप। ये 30 डिग्री का है, 20 डिग्री का नहीं है, तो यहाँ गलती से 20 लिखा गया है, इसको आप 30 करना, और जब इसको 30 करोगे तो ये 75 डिग्री होगा, और 75 घटाओगे तो ये 105 डिग्री का ही कोण होगा आपका। और जब ये 105 का होगा तो 105 में से आपको 45 डिग्री घटाना है, तो आपके पास आंसर 60 डिग्री आएगा इसका। और यदि गलती से आपने 30 के स्थान पे 20 लिख दिया जैसा मेरे पास हुआ,
तो आपके पास आंसर 70 डिग्री आ जाएगा, जो कि आपको आंसर माला में आंसर नहीं मिलेगा। आंसर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री ही आएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये एक कैलकुलेट क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हैं, और इन थ्योरेटिकल क्वेश्चनों के अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में अपन को एक वृत्त दे रखा है जिसका नाम AYDZBWCX है, जिसमें दो जीवा AB एंड CD एक दूसरे को लंबे P पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे ये लंबे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो सिद्ध कीजिए कि इन दोनों चापों का योगफल और इन दोनों चापों का योगफल एक अर्धवृत्त के बराबर होगा। या फिर ये तीनों मान अपन को बराबर सिद्ध करने हैं। तो आइए अपन देखते हैं इसको कैसे करना है। ए को D तथा C से मिलाया। जब इससे मिलाया तो अपने पास ये आकृति इस प्रकार की बनेगी। अब इसके बाद में देखिए, यहां पर ये एक चाप बन रहा है CXA, और इस चाप के द्वारा से इस भाग में बना कोण ये है। इसी तरह से एक आपका चाप ये बन रहा है DZB, इसका शेष भाग का कोण है ये वाला, और इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। क्योंकि ये कोण जब 90 डिग्री का है तो इस त्रिभुज के शेष कोणों का योगफल भी 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर त्रिभुज APD में कोण ये निकाल लेते हैं। PA, चलो शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, A+D बराबर 90 डिग्री। या फिर A का फुल नाम अपन लिखें तो BAD लिख सकते हैं, और D का पूरा नाम लिखें तो इसका नाम होगा CDA या ADC बराबर 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इसको अपन BAD मीन्स ये वाला कोण है, जिसे अपन ये चाप लिख सकते हैं, और इसका अर्थ है ये चाप। ये चाप कौन से बना? BZD प्लस ये कौन से चाप से बन रहा है? तो ये अपन चाप लिख सकते हैं, चाप CXA बराबर 90 डिग्री। या अपन जानते हैं किसी चाप के द्वारा परिधि पे 90 डिग्री का कोण बने तो वो अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्थात ये आधे वृत्त का चाप हुआ, दोनों चाप मिलकर के। तो अपन ये लिख सकते हैं इसको कि इन चापों के द्वारा चाप BZD प्लस चाप CXA बराबर अर्धवृत्त का कोण है ये, तो इसे अर्धवृत्त लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार आप देखिए ऊपर एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज का नाम है APC, और APC के अंदर इन दोनों कोणों का योग, इसका और इस कोण का योग भी 90 होगा। क्योंकि ये कोण 90 है तो शेष दोनों का योग 90 ही होगा। इनको हम क्रम से क्या लिख सकते हैं? इस कोण का नाम तो क्या होगा? कोण CAP प्लस कोण, इस कोण का नाम आपके पास क्या होगा? ACP। लेकिन पूरा नाम लिखें इन कोणों का तो CAP को हम ये लिख सकते हैं CAP, P पर नहीं बढ़कर के आप B तक पहुंच सकते हैं, प्लस CAP कोण का नाम पूरा नाम लिखें
CAP, ये भी CAP, ये ACP है। ACP नहीं होकर के इस कोण को अपन लिख सकते हैं ACD। इन दोनों कोणों का योग भी 90 होगा, 90 डिग्री। और जब इन दोनों कोणों का योग 90 है तो इस कोण को आकृति में देखिए CAB, ये कोण बन रहा है कौन से चाप के द्वारा? BWC से। BWC चाप लिख सकते हैं अपन, चाप BWC प्लस इसको हम ACD को क्या लिख सकते हैं? ACD। इसको हम चाप AYD लिख सकते हैं। चाप AYD से बना हुआ है ये, बराबर 90, और 90 मीन्स होता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। ये समीकरण नंबर अपने पास हो गया 3। तो समीकरण 2 व 3 से ये प्रूव हो गया कि चाप CXA प्लस चाप DZB बराबर चाप AYD प्लस चाप BWC बराबर अर्धवृत्त। क्योंकि दोनों के बराबर अर्धवृत्त आ रहा है तो ये दोनों ही चाप आपस में बराबर होंगे, यही अपन को सिद्ध करना था। और शेष इसमें विविध प्रश्नमाला में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बच गए हैं, वो नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको समझाएंगे। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनको कमेंट्स करके और प्रश्नमाला एंड क्लास ढाल करके आप मैसेज करें। क्लास भी ढालें, क्योंकि क्लास के बगैर ये एक्सरसाइज से और क्वेश्चन नंबर से पता नहीं चलता कि कौन सी कक्षा के बालक ने कौन सा क्वेश्चन डाउटफुल पूछा है। इसलिए आप क्लास सहित कमेंट्स करें, ओके। क्योंकि बहुत सारी कक्षाओं के अंदर लगभग मिलती जुलती एक्सरसाइज नंबर चल रही हैं, इसलिए आप क्लास अवश्य डालें कि आप कौन सी क्लास का कौन सा प्रश्न या एग्जाम्पल पूछना चाहते हैं। ओके, थैंक्स।